नाज़रीन, जो फैसला है उसकी तफसीलात अब सामने आई हैं। जो फैसला दिया गया 9 मई के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के ख़िलाफ़, और ये लाहौर से आने वाला फ़ैसला बहुत ही अजीबोगरीब फ़ैसला है दहशतगर्दी की अदालत का। इसमें ऐसी अजीब अजीब चीज़ें लिखी हैं, मैं पढ़ के हैरान हो रहा था। यानी इस फैसले के अंदर जज साहब ने गूगल का भी एक हवाला जो है वो शामिल किया है कि गूगल के मुताबिक जो है वो खुफिया पुलिस क्या होती है और वो किस तरह काम करती है। हत्ता कि ये तक इसमें लिख दिया गया जी वो होती है खुफिया पुलिस जो मुखालिफिन जो हैं सियासी जमातों के या हुकूमत के जो सियासी मुखालिफिन हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाइयाँ करती है। ये जो फैसले की ओवरऑल तहरीर है ना, इसको आप पढ़ें तो आपको आइडिया हो जाता है किसी जज का काम नहीं है, ये काम किसी और ने डाला हुआ है। यानी इस फैसले के अंदर एक जगह पे यानी बड़ा मज़े का एक पैराग्राफ है, मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के सुना देता हूँ, आप बड़ा इंजॉय करेंगे। इसके अंदर लिखा हुआ है कि दे लिटरली asked their leader Imran Khan as their red line in each and every rally and gathering। वो कह रहे जी हर रैली में और गैदरिंग के अंदर ये अपने लीडर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले अपनी रेड लाइन करार देते हैं। ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब की जो है वो तारीफ़ें हो रही हैं इस फैसले के अंदर। और जनाब इसमें कोई डाउट नहीं है कि वर्कर्स एंड सपोर्टर्स ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टेक द एडवाइस एंड कमांड ऑफ देयर लीडर इमरान खान एज सेक्रेट वन, कि वो अपने लीडर की जो कमांड है या उसकी जो एडवाइस है, उसकी जो नसीहत है या उसका जो हुक्म है, उसको वो बिल्कुल फॉलो करते हैं प्रॉपर तरीके से। ये वो समझते हैं कि ये काबिल एहतराम एक ऑर्डर है उनके लिए और वो उसको फॉलो करते हैं और वो समझते हैं कि उनका लीडर उनके लिए एक रेड लाइन है। इवन देयर राइवल नोज वेरी वेल दैट द वर्कर्स एंड सपोर्टर्स ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लव देयर पोलिटिकल लीडर बीइंग मिस्टिकल फिगर। यानी वो कहते हैं वो बहुत ज़्यादा, इनके मुखालिफिन भी जानते हैं कि जो वर्कर और सपोर्टर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो बेपनाह अपने लीडर से जो है वो वालिहाना मोहब्बत करते हैं। सिमिलरली द प्रेसिडेंट एक्यूज्ड ऑफ इंस्टिगेशन नेवर थिंकिंग ऑफ डिसओबे द कमांड एंड डायरेक्शन ऑफ देयर लीडर इमरान खान। वो कहते हैं जी इमरान खान की जो कमांड और डायरेक्शन है उससे वो कभी भी पीछे नहीं हटते। इस किस्म की बातें जो फैसले के अंदर देखी हुई हैं। यानी ये फैसला, मुझे ऐसा लगता ही नहीं है कि जज ऐसा फैसला लिखते हैं या जज ऐसा फैसला कर सकता है। जो ये पैराग्राफ पढ़ लें आप या बाकी चीज़ें आप पढ़ लें, आपको हैरत होती है कि इमरान खान साहब की तारीफ़ें लिखी हुई है। वो ये बता रहे हैं कि इस लीडर को इसके फॉलोअर्स कितना ज़्यादा फॉलो करते हैं और कितना ज़्यादा इसके हुक्म को मानते हैं। यानी ये तो एक लीडर की बड़ी कामयाबी है कि अगर उसके फॉलोअर्स उसकी हर बात को मानते हैं और उसको फॉलो करते हैं और वो इसको अपनी रेड लाइन समझते हैं, तो एक लीडर को और क्या चाहिए होता है। लेकिन ये चीज़ें एक जज क्यों लिखेगा फैसले में? नॉर्मली ऐसी चीज़ें जो हैं वो किसी और सिमत से आती हैं। बहरहाल इसमें जो स्टार गवाहान है उनके हवाले से भी अजीबोगरीब बयानात फैसले का हिस्सा है और फैसले में ये तस्लीम किया गया कि बात दुरुस्त है कि सरगोदा और फैसलाबाद की अदालतों में लाहौर से मुख्तलिफ बयानात दिए हैं स्टार गवाहान ने। यानी एक गवाह एक वकूए की एक जगह पर कोई और गवाही दे रहा है, दूसरी जगह पर कोई और गवाही दे रहा है, तीसरी जगह पर कोई और गवाही दे रहा है। इसके बावजूद अदालत उसकी गवाही मान रही है, बल्कि तीनों तरफ अदालतें उसकी गवाही मान रही हैं। फिर वो कहते हैं कि कभी भी इन गवाहान ने अपनी आमद और अपनी रवानगी की रिपोर्ट नहीं करवाई, यानी कभी रिपोर्ट ही नहीं करवाई कि हम जा रहे हैं या आ रहे हैं। और दोनों गवाहान के पास इत्तफाकिया तौर पे कोई भी मोबाइल फ़ोन या ऐसा गैजेट नहीं था जिससे वो कोई ऑडियो और वीडियो फराहम कर सकते। दोनों ये साबित नहीं कर सके कि उनके जमान पार्क में किसी से ऐसा ताल्लुक था या उन्होंने कोई ऐसा ताल्लुक बनाया जिस ताल्लुक के जरिए से वो जमान पार्क के अंदर दाखिल हुए और इमरान खान साहब के कमरे